नमस्कार दोस्तों, इस बार आपके लिए हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा व अन्य शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता के नियम पर आधारित है? ए इदम, अहम, पराअहम, लिबाइडी। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है सी, पराअहम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? ए फ्रावेल, बी पेस्टोलॉजी, सी थॉर्नडाइक, डी प्लेटो। इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन है बी पेस्टोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतना ही अधिक सृजनात्मकता होती है। बी बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। सी सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। डी बुद्धि परीक्षणों एवं सृजनात्मक के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। इसका सही ऑप्शन बताएं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है सी, सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, किशोर के असामान्य व्यवहार का सबसे अधिक प्रभाव कौन सी संस्था का पड़ता है? ए परिवार, बी समाज, सी ये दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ये दोनों, यानी परिवार और समाज, इन दोनों ही संस्थाओं का किशोर के असमान व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, बच्चों का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? ए मानसिक, बी सामाजिक, सी संवेगात्मक, या डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है बच्चे का। अगला प्रश्न है, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है? ए रेडियो से, बी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से, सी कंप्यूटर से, डी दूरदर्शन से। तो इसका सही आंसर बताना है कोमल शिल्प का। कोमल शिल्प उपागम जो संबंधित होता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित होता है। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिगत उन मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं। वह उक्त परिभाषा है किसकी है? ए मन, बी आलपोर्ट, सी बोरिंग, डी यूंग की। तो इसका सही ऑप्शन बताएं। इसका सही ऑप्शन है हमारा आलपोर्ट, बी ऑप्शन सही है हमारा। अगला प्रश्न, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ए प्रतिगमन, बी तादात्मीकरण, सी विक्षेपण, या डी दमन। तो इसका सही आंसर है हमारा डी दमन। अगला प्रश्न है हमारा, नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक आवश्यक गुण है? ए बुद्धिमत्ता का, बी सृजनात्मक का, सी सामाजिकता का, डी इनमें से सभी का। तो इसका सही ऑप्शन है सृजनात्मक का। हमारा अगला प्रश्न है 10, एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए पिछड़े बालक में, बी मंद बुद्धि बालक में, सी औसत बालक में, डी मनस्ताप बालक में। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है ए पिछड़े बालक में इस तरह के बच्चे को रख सकते हैं। सीखने वाले की तत्परता, अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार तथा कक्षा की नीति इनमें से एक का प्रतिनिधित्व करता है। ए सीखने की स्थिति, बी सीखने की प्रक्रिया, सी सीखने का मूल्यांकन, या डी सीखने का निष्पादन। हमारा इसका सही ऑप्शन है सीखने की स्थिति। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? ए अंतर्मुखी स्वयं अपने में रहना,
प्रक्षेपण अपनी गलती दूसरों पर डालना, युक्तिकरण अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, प्रतिगमन पुरानी आदतों में लौटना। तो सही मेल नहीं है युक्तिकरण अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना। हमारा अगला प्रश्न है संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, बी संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, सी संस्कृति का परिष्करण, डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन बताएंगे। इसका सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है बुद्धि के स्रोत हैं ए आनुवांशिक, बी स्व तथा वातावरण की अंतःक्रिया, सी अधिगम का परिणाम या डी उपर्युक्त सभी। बुद्धि के स्रोत। तो इसका हमारा सही आंसर है उपर्युक्त सभी बुद्धि के स्रोत हैं। हमारा अगला प्रश्न है अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्न में से किस कारण से कठिन है। ए ऑप्शन निरीक्षण एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, बी निरीक्षण प्रक्रिया बहुत कठिन है, सी निरीक्षण द्वारा भावनात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली की पहचान अध्यापक द्वारा नहीं हो सकती, या डी बालकों की पहचान कोई विशेषता कर सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी निरीक्षण द्वारा भावनात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली की पहचान अध्यापकों द्वारा नहीं हो सकती। हमारा अगला प्रश्न है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है ए क्रोध और भय, बी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, सी स्नेह तथा प्रेम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा इसका सही आंसर है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला प्रश्न है थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं ए यांत्रिक, बी सामाजिक, सी अमूर्त, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। यांत्रिक, सामाजिक, अमूर्त बुद्धि के प्रकार हैं। हमारा अगला प्रश्न है बाल विकास का सही क्रम है ए प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, बी पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा इसका सही आंसर है सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था आती है। हमारा अगला प्रश्न है बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रेरणता हैं ए थॉर्नडाइक, बी थर्स्टन, सी स्पीयरमैन, डी थॉमसन। इसका सही ऑप्शन बताएं। इसका सही आंसर है थर्स्टन। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन है किसका। ए चार्ल्स स्किनर का, बी वाटसन, सी वुडवर्थ या डी हरलॉक का।
इसका सही आंसर है हमारा चार्ल्स स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। अगर यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है और तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए।